इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माताजी ने अपनी ननद और अपनी बहन की बेटी को दिया है बद्दुआ और घर तोड़ने का लगाया है इल्जाम। साथ में माताजी अपने संस्कारों पे बहुत खुश हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दी हैं, तभी वो ससुराल में इतने अच्छे से रहती हैं। उनके जेठ ससुर उनकी तारीफ करते हैं और साथ में ये छोटी बहू के मम्मी को टारगेट की और छोटी बहू को भी टारगेट की। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हो तो कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार देख के वीडियो में। माता जी की कल वीडियो मैंने नहीं देखी थी तो मुझे समझ में नहीं आया था। थंबनेल तो देखा था, खतरनाक खतरनाक लगा रही हैं। मुझे लग रहा था कि किसी को बद्दुआ वगैरह दे रही हैं, लेकिन ये किसको दे रही थी उस वीडियो में बद्दुआ नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। लेकिन मैंने वीडियो बनाया है सतमा की दुनिया पे, आप जाके चेक कर लेना कि ये किस रिश्तेदार को बद्दुआ दे रही थी और रिश्तेदार ने उस बद्दुआ के बदले में इनको इनका कर्मा याद दिलाया है। तो आप सतमा की दुनिया में वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे माता जी के बद्दुआ के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी गंदी बद्दुआ ये अपने रिश्तेदार को दे सकती है। तो सोचो ये ऑडियंस और रिएक्शन वालों को क्यों छोड़ेंगी। माता जी के पास कोई सबूत है कि उनका घर उनका रिश्तेदार तोड़ रहा है? ये माता जी को समझ ही नहीं आ रहा कि इनका घर तोड़ कौन रहा है। पहले ऑडियंस ने तोड़ा, रिएक्शन वालों ने तोड़ा, कुछ 4-5 औरतों ने तोड़ा, अब रिश्तेदार तोड़ रहे हैं। अरे माता जी अब तो ठहर जाओ, इतनी तो समझ होनी चाहिए। 50 साल की हो गई हैं आप, लेकिन समझ नाम की चीज नहीं है। अब ऑडियंस आपका ही मजाक बनाएगी कि आपको खुद ही नहीं पता, अनुमान के हिसाब से आप कुछ भी बोले जा रही हो। तो यहाँ पे इन्होंने टारगेट किया है अपनी बहन की बेटी को। ये वृंदावन से आया था छोटा वाला, उनके घर गया था प्रसाद पहुंचाने, तो खाना वाना खाया था, उन्होंने वीडियो डाला। अब इनको लग रहा कि वो बुलाए थे तो खाना खाने गया तो पक्का मेरी चुगली किया होगा और पीठ पीछे वही घर तुड़वाया है, जबकि इनके घर में नाटक इनके और इनकी बेटी की वजह से हुआ। ये कमरा नहीं दी इसकी वजह से हुआ। अब उसमें रिश्तेदार क्या कर सकते हैं। लेकिन इनका मुंह कितना गंदा है। कह रही हैं कि जो लोग मेरे बच्चे और बहू को भड़का के मेरा घर तुड़वा रही हैं, उनके बच्चे भी ऐसे तोड़ेंगे। बद्दुआ दे रही हूं कि उनके यहाँ भी लड़ाई होगी और मैं तमाशा देखूंगी। अब मुझे समझ में आए, लोग अपने घर पे बुलाते हैं और मेरे बेटे बहू को भड़काते हैं। तो इनका बेटा बहू दूध पीता बच्चा हुआ, हर कोई भड़का दे रहा है। मतलब कैसी महिला है ये, अपनी शर्म नहीं आ रही, अपनी ननद को टारगेट कर रही है, अपनी बहन की बेटी को टारगेट कर रही है, जबकि वो लोग बेचारे क्यों इनका घर तोड़ेंगे, उनका क्या फायदा है। मतलब उनको इतनी बद्दुआ दे रही है कि मेरा कर्मा आएगा, इस हाथ से कर्मा आएगा, उस हाथ से कर्मा आएगा। बद्दुआ देती हूँ, तुम लोग किस कैटेगरी के हो मुझे पता है, मोहल्ले में तुम्हारी क्या इज्जत है मुझे पता है, मोहल्ले में लोग तमाशा देखते हैं तुम्हारा झगड़ा, हमारा तो सोशल मीडिया पे है, सब लोगों को पता चल जाता है, लेकिन तुम्हारी बहुत ही दुर्दशा होगी। खूब गंदा संदा इन्होंने बोला। उस टाइम पे ऑडियंस को समझ में नहीं आया, लेकिन इनकी जो बहन की बेटी है उन्होंने पोस्ट लगाया है फेसबुक पर और माता जी का जवाब दिया है। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, सतमा की दुनिया पे है वीडियो। तो माता जी की ऐसी गंदी सोच देखकर मुझे तो बड़ी शर्म आ रही। भाई इन लोगों को तो शर्म नाम की चीज नहीं है, इज्जत बेच के खाए हुए हैं ये लोग। मुझे लगता था यूट्यूब पे डॉलर के लिए गंदगी करते हैं, ये रियल लाइफ में भी गंदगी करते हैं। अब ये अपनी बेटी के संस्कारों की बात कर रही हैं। इन्होंने ना, बेटी ने जो वीडियो बनाया था कि वो अंडा खा लिया, वो दूध पी लिया जेरी ने और छोटे बेटे ने खिला दिया जेरी को, इन सारे टॉपिक पे बात करने नहीं आई, लेकिन हाँ इस टॉपिक पे बात करने आई, अपनी बेटी की वाहवाही करने आई, अपने संस्कारों की दुहाई देने आई। तो ये कह रही थी कि कल लाइव देखा मैंने अपनी बेटी की, उसमें उनके जेठ आए थे, ससुर आए थे और उन्होंने सबके सामने, ऑडियंस के सामने बोला कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माता जी अभी किसी को बुलाया जाएगा पब्लिकली, तो क्या पब्लिकली कोई बोलेगा कि मेरी बहू खराब है या मेरी पत्नी खराब है? कोई नहीं बोलेगा। और वहां पे आप ससुर और जेठ को बुला के दबाव बना रही हूँ, उनसे पूछ रही हैं कि मैं बुरी बहू हूं, तो जाहिर सी बात है अगर बुरी होंगी तो भी नहीं बोलेगा। तो जो छोटे बेटे ने बोल दिया था कि शादी के बाद कौन कौन सा कांड हुआ था और क्या क्या की थी बेंगलोर वाली, तब पुलिस नहीं बुलाया गया था, उसी को सही साबित करने के लिए बेंगलोर वाली ने लाइव में अपने जेठ को बुलाया और उनके जेठ आए और उन्होंने बोला कि हाँ भाई बहू अच्छी है, बहू सीधी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई कोई भी मुंह पे तारीफ करेगा, बुराई तो पीठ पीछे होती है। माता जी खुश होके बोलती हैं कि मेरी बेटी में मेरे संस्कार है और मेरे संस्कार इतने अच्छे हैं कि मेरी बेटी ससुराल और मायका जोड़ कर लेके चलती है और ससुराल में उसकी तारीफ होती है। कुछ माएँ तो ऐसी होती हैं, उनको बस बेटी दामाद से मतलब होता
होता है, उनको अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जीनी होती है और उनको ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं होता है। मैंने शादी किया था तो मैंने 2 परिवार के बीच में शादी किया था और मैं उसके परिवार को लेके चलती हूँ, उसके जेठ जेठानी सबसे मतलब रखती हूँ। और कुछ लोग की माएँ होती है ना कि उनको तो ससुराल वालों से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ये छोटी बहू को टारगेट कर रही थी और छोटी बहू के माँ पर भड़ास निकाल रही हैं। ये हर वीडियो में उनको टारगेट करती रहती हैं और अपने संस्कारों का बखान कर रही थी। और उसके बाद कह रही हैं कि मेरे बेटों में भी बहुत संस्कार है, मेरे बेटे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद उनके संस्कार खत्म हो गए। जब वो बाहर के लोगों से मिले तो उनके संस्कार बदल गए। यहाँ पे माता जी का कहना है कि जब शादी हुई और दूसरे घर की लड़की आई तो उसने संस्कार ही बदल दिया। तो माता जी आपके संस्कार बड़े खोखले थे कि दूसरों के कहने पर संस्कार बदल जाते हैं और दूसरों के कहने पर आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये जम के अपनी बेटी की तारीफ कर रही थी और बेटी की तारीफ के बहाने वहां टॉन्ट मार रही थी छोटी बहू के माँ को। माता जी का कहना है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है कि अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जीने के लिए अपने ससुराल वालों को बदनाम कर दे, ससुराल वालों को छोड़ दे। तो माता जी शायद आप भूल गई हैं कि आपकी बेटी आज़ादी की ज़िंदगी ही जी रही है। ससुराल वाले तो बेचारे गाँव में सड़ रहे हैं, वो तो आराम से बेंगलोर में घर बना के अपने पति को आगे पीछे घुमाते हुए, जोरू का गुलाम बनाते हुए आज़ादी की ज़िंदगी जी रही हैं। तो शायद आपको गलत फहमी है। अगर आपकी बेटी भी ससुराल में रहती ना, 2-4 साल ससुराल में रहती तो ना छीछा लेदर हो जाता, जिस हिसाब से उनका स्वभाव है, तो ना झगड़ा होता। और मुझे लगता है कि शादी के बाद हुआ है लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम हुई है। जो छोटे बेटे ने मुद्दा उठाया है ना, प्रॉब्लम हुई है इनको, लड़ाई झगड़ा और पंचायत बैठी है। बाद में धीरे धीरे वो भी उस ससुराल में सही से रहने लगी हैं। अब ससुर क्या बोलेंगे, सास तो है नहीं, जेठ को क्या लेना देना है कि ये सही है कि नहीं सही है, जेठ की अपनी जिंदगी है। जेठ अगर लाइव में आए थे तो इनकी बुराई करके जेठ को क्या फायदा मिलता, कोई फायदा मिलता। जेठ ने सोचा कि भाई बड़ाई कर दो, हमें क्या लेना देना है, ये बेंगलोर रहती है, हम लोग गांव में रहते हैं, जब मिलते हैं तो हंसी खुशी से मिल ले, बस इतना ही रिश्ता काफी है। बाकी सब कोई अपना अपना ही करता है, ये अपना खर्चा चलाती हैं, जेठ अपना खर्चा चलाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लेन देन है इन लोगों का। ससुर अच्छा इसलिए बोलेंगे क्योंकि भाई ससुर के वो भी बेटे हैं, वो भी बेटे, ससुर अपना बुढ़ापा तो खराब नहीं करेंगे माता जी, तो वो तो आपकी बेटी को अच्छा बोलेंगे। अब आप उनके जेठ की तारीफ कर रही हैं कि बहुत सीधे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ तक कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि बेंगलोर जब मैं जाती हूँ तो पहले मैं अपनी बेटी के ससुर से परमिशन लेती हूँ, जेठ से परमिशन लेती हूँ, तब मैं बेंगलोर जाती हूँ, ऐसे मुंह उठा के नहीं जाती हूँ। मतलब कितना मजाक वाला जोक मारा है माता जी। ऐसा पॉसिबल आप लोगों को लगता है? ये इतना इंपॉर्टेंस देती होंगी कि पहले परमिशन लेती होंगी उनके ससुराल से, तब ये बेटी के यहाँ जाती होंगी। कितना मतलब फेंकती हैं। ये जो फेंकने वाला है ना जगत भैया का, इनके से ही आया है, इनका डीएनए उनके में है, पक्का वाला है, इसी वजह से वो भी फेंकते हैं। तो माता जी सबको पता है कि आप ससुराल फोन करके नहीं पूछने जाएंगी, उनका परमिशन नहीं लेने जाएंगी। आप और आपके बेटी के बीच की बात होती है, आप दामाद से भले पूछती हो कि मैं आ रही हूँ, फिर उसके बाद कहती हैं कि मेरे दामाद कहते हैं कि मैं भेज दूंगा जब भी सेवा भाव की जरूरत होगी। माता जी ने कहा कि इनकी बेटी बहुत अच्छी है और ऐसी बेटी पाकर ये धन्य हो गई है। नहीं तो आजकल की माएँ अपनी बेटी को सिखाती हैं कि तुम आजादी से रहो, घर तोड़ती है और बेटियों को अलग करा देती हैं और दामाद और बेटी से मतलब रखती हैं। पर मैं और मेरी बेटी बहुत अलग है, हमारे में कूट कूट कर संस्कार भरा है। मैं अपनी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके ससुराल वालों को देती हूँ। माता जी ने कहा कि इनकी जो बेटी के ससुराल वाले हैं बहुत सीधे हैं, जेठ भी बहुत अच्छे हैं, ससुर भी बहुत अच्छे हैं, उनकी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। तो माता जी आपके बेटी को प्यार मिलने का कारण क्या है? क्योंकि ससुराल वाले सीधे हैं। अगर आपकी बेटी जितनी तेज है ना, उतना ससुराल वाले तेज होते ना, तो आपके बेटी का 2 दिन भी निभ नहीं पाता। और जो संस्कार का गुणगान करती है ना, वो सारे संस्कार पर पानी फिर जाता, वो धरे धराए रह जाते। पता है माता जी, ना आपकी बेटी के ससुराल में अगर बेटी कुछ कहती है तो न धक्के मार के निकालने वाला ससुर है, न पुलिस बुलाने वाली ननद है, न जेठ जो अपने ही भाई के मतलब पत्नी को गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है, सातिर बोलता है, गलत बोलता है, और न जेठ इनके आपके बेटी का जो जेठ है ना, वो ये बोलता है कि तुम्हारे मायके वाले बहुत दुष्ट हैं, तुम्हारे मायके वाले बहुत सातिर हैं, बहुत गंदे हैं, ये सारी बातें नहीं करता। तभी आज आप जेठ और ससुर की तारीफ कर रही हैं। थोड़ा अपनी तरफ देखिए कि आपका परिवार कैसा है। वैसे टॉन्ट तो आप छोटी बहू को मार रही हैं, उनकी मम्मी को मार रही हैं, तो थोड़ा टॉन्ट अपनी तरफ भी मार लीजिए कि आप अपनी तरफ निगाह मारिए कि आप कैसी सास हैं, आप अपनी बहू के साथ क्या करती हैं। अपनी आज़ादी के लिए, अपने पति के आज़ादी के लिए घर से
से निकाल दी। हर वीडियो में तो बोलती हैं कि ये जी बहुत अच्छा लग रहा है, अब आज़ाद फील हो रहा है, आप कच्छा पहन के इधर उधर कहीं भी घूम सकते हैं। आप अपने थोड़ा बेटे पे चली जाइए, वो भी जेठ बना है, वो कितना गलत गलत बोल रहा है आपके ही छोटे बेटे की पत्नी को। तो ये सारी चीज़ें आपके बेटी के ससुराल में नहीं होती हैं जो आपके यहाँ होती हैं। तो ऑटोमेटिक कोई भी लड़की परेशान हो जाएगी अगर ऐसा ससुराल मिलेगा। ससुराल अच्छा होता है ना तो बेटी चाहे कितनी भी बुरी हो ना वो भी अच्छी हो जाती है। जहाँ पे प्यार मिलता है ना लोग, वहाँ दूसरे लोग प्यार ढूंढने नहीं चले जाते हैं। इनका कहना है कि इनके जो बेटे हैं ना वो दूसरे माँ बना लेते हैं, बहन बना लेते हैं, इस वजह से बिगड़ गए हैं। तो अगर माता जी अपने घर में प्यार मिलता तो उन्हें बाहर माँ बहन भाई बनाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि आप लोगों के बीच में प्यार नहीं है, तभी वो प्यार ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। तो माता जी ने जम के अपनी बेटी की तारीफ की है, लेकिन बेटी क्या तारीफ के काबिल है? ऑडियंस जानती है कि बेटी इनकी कैसी है। माता जी आपकी बेटी ठीक है, ससुराल में बहुत अच्छी है, पर मायके में तो नहीं अच्छी है ना। मायके के भाई, दोनों भाई, आज ये छोटा भाई नहीं बोल रहा है कि ये आग लगाती हैं, झगड़ा लगाती हैं, या जिस घर में बेटी का राज चलता है वहां पे बेटे बहू को घर से निकाल दिया जाता है। अगर आप पुराने वीडियो की तरफ चली जाए तो आज से 3 से 4 साल पहले जगत भैया ने भी यही बात दोहराया था। बेंगलोर वाली जिज्जी को बोला था गृह प्रवेश के टाइम पे कि जिस घर में बेटी का राज चलता है ना, और ऐसी बेंगलोर वाली जी जैसी बेटी हो ना, उस घर में बेटा बहू सुखी रह ही नहीं सकते। यही बात बड़े बेटे ने भी बोला था और यही बात छोटा बेटा बोल रहा है। अब फर्क इतना है कि आप बड़े बेटे की चीजें भूल गई हैं और बड़ा बेटा अपने ऊपर किए गए अत्याचार भी भूल गया है, वो अपनी बहन का साथ दे रहा है। लेकिन यही चीज पहले भी आपकी बेटी कर चुकी है अपने बड़े भाई के साथ। और एक बात जो छोटा बेटा बोलता है कि अगर पापा घर चलाते तो शायद हमारे घर का हालात ऐसा नहीं होता, यही सेम चीज आपका बड़ा बेटा भी बोलता था कि मेरे पापा अगर घर को चलाते, मेरी माँ वहां पे ना टांग अड़ाती तो शायद इस घर के हालात अच्छे होते, मेरे पापा अच्छे हैं। तो आखिर माता जी आप और आपकी बेटी में कुछ तो प्रॉब्लम है जो दोनों बेटे आपकी बुराई करते हैं, आपकी बेटी की बुराई करते हैं, और वो भी पब्लिकली आके बुराई करते हैं। अब बड़ा बेटा चाहे कितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन पिछले में तो आपकी कर चुका है ना बुराई। तो आप ऑडियंस समझ सकते हो कि ये जो बेंगलोर वाली जिज्जी है कुछ तो प्रॉब्लम है। जगत भैया ने भी इनका खूब पोल खोला था कि ये बेटी के नाम पे कलंक है, अपशगुनी है, और ये घर में आग लगाती हैं, ये बहुत ज्यादा आग लगाती हैं। तब भी इन्हीं पे इल्जाम आया था, आज छोटा बेटा इन्हीं पे इल्जाम लगा रहा है। तो माता जी आपके संस्कार तो वैसे ही दिख गए। दोनों बेटों ने आपके बेटी के संस्कार का वर्णन खूब अच्छे से किया है, तो आप चाहे जितना वर्णन कर लीजिए, ऑडियंस को पता है। और उसके बाद माता जी खूब टारगेट करती हैं छोटी बहू को और छोटी बहू की माँ। माता जी आप चुप्पी साध के क्यों बैठी हैं? छोटे बेटे को क्यों टारगेट नहीं कर रही हैं? छोटे बेटे के लिए कुछ बोलिए ना, लाइव में इतना कुछ बोल गया है, आपका बड़ा बेटा भी बोल रहा है। अच्छा आप लोग को सोचना कि ये दोनों लाइव पे अभी वीडियो नहीं बनाई है, नहीं तो ये वीडियो पे वीडियो छापती। लेकिन मैं वही सोची हूँ कि माता जी मुंह छुपा के क्यों बैठी हैं, अपने बेटों के कारस्तानियों पे क्यों पर्दा उठा नहीं रही हैं, पर्दा डाल रही हैं। इस बार वीडियो नहीं आया, नहीं अगर लाइव होती हो तो लाइव पे लाइव आ जाती, अपने पति को बिठा देती और उल्टा सीधा बुलवाती छोटे बेटे को। लेकिन अभी शांत है, बस यहाँ पे ये अपनी बेटी का गुणगान करने आई है। भाई इनकी बेटी जैसा कोई बेटी नहीं है। तो आप सब ऑडियंस कमेंट में बताना कि इनकी बेटी के संस्कार कैसे हैं। बाकी अगर छोटा बेटा जो ससुराल कांड या हॉस्टल कांड बोलता है, ऐसे नहीं बोलता होगा, कुछ तो किया होगा। कहते बिना आग की धुआं नहीं उठती है। खैर हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं क्योंकि जो चीज़ नहीं आई है उसके बारे में नहीं बात करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।